हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 8। और अभी तक यार हमने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, तो अब टाइम है कि हम कुछ प्रोग्राम्स लिख लें। राइट, तो इस वाली वीडियो में एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, स्वैपिंग टू नंबर्स। कैसे हम दो नंबर्स को जो है वो स्वैप कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखो, स्वैप टू नंबर्स। तो कैसे स्वैप करेंगे, मतलब सपोज अगर a इज टू 4 है स्टार्टिंग में एंड b इज टू 6 है। ठीक है, तो स्वैपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर स्वैपिंग इट विल बी a इज टू 6 हो जाना चाहिए एंड b इज टू 4 हो जाना चाहिए। राइट, तो लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो वो भी जरा हम देख लेते हैं। राइट, क्योंकि हमें करने के लिए एल्गो समझनी पड़ेगी एंड ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सपोज हमारे पास दो डिब्बे पहले हैं स्टार्टिंग में, जिसका नाम ए है और जिसमें वैल्यू पड़ी है, कितनी डाली थी हमने यहाँ, 4। ठीक है, तो 4 डाल दिया। ठीक है, एंड एक है बी जिसमें हमने डाल दिया 6। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एक और डिब्बा ले लेना है। जब भी ये डिब्बे को रेफर कर रहा हूँ मतलब एक वेरिएबल। ठीक है, तो हमने इस डब्बे का नाम एक टेम्परेरी रख दिया, मान लो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन है, फिलहाल तो हमने टेम्परेरी रख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एक की वैल्यू जो है वो उठा के हमने हम इस टैंप में डाल दी। तो टेम्प में हमने ए की वैल्यू डाल दी, मतलब ए की वैल्यू जो है इस टेम्प में डिसाइड हो गई। अब ए क्या होगा, नाउ ए इज फ्री, नाउ ए इज फ्री। तो ए तो खाली है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है वो ए में डाल देंगे, मतलब बी की वैल्यू जो है वो ए में डाल दी। इतनी बात समझ में आई? तो ए में जो है अब कितना हो गया, 6 आ गया। नाउ ए इज टू जो है वो 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हमारे क्या पास क्या बचा, बी जो है वो फ्री हो गया, बी इज फ्री नाउ। ठीक है, तो फ्री है मतलब हम इसमें कोई और वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो टेम्प में हमने वैल्यू असाइन करी थी ए की, कितनी हो गई थी वो, 4। ठीक है, तो अब हम बी में किसकी वैल्यू डाल देंगे, टेम्प की, यानी कि जो टेम्प की वैल्यू है वो हमने डाल दी। तो बी इज टू कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा जो रहेगा स्वैपिंग टू नंबर्स। तो इसको जरा हम वीएस कोड पे लिख के देख लेते हैं कि कैसे ये काम करने वाला है। राइट, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं वीएस कोड पे, एक मैंने फाइल बना ली है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे। टेम्परेरी वेरिएबल मतलब उसमें वैल्यू हम असाइन नहीं करेंगे अभी, सिर्फ उसको डिक्लेयर कर देंगे। तो टेम्प नाम से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। नाउ एक और ले लेंगे जिसका ए इज टू, शायद मैंने 4 दिया था, कोई नहीं, कोई भी नंबर लग सकता है। ठीक है, और इंट बी इज टू जो है हमने 6 ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या किया था हमने, टैंप में ए की वैल्यू डाल दी थी, तो टैंप में हमने ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एंड नाउ फिर हमने क्या किया, वी की वैल्यू ए में डाल दी, इतना ये भी आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो टैंप में मैंने ए की वैल्यू डाल दी, फिर अभी क्या हो गया, बी फ्री हो गया, तो बी में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, टैंप की। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, ये टेम्प जो है वो एरर क्यों दिखा रहा है भाई, और टेम्प एरर क्यों दिखा रहा है, अच्छा बी में हमने जो है वो सेमीकोलन नहीं लगाया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था सिंपल प्रोग्राम, कैसे हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। इसको जरा रन करके देख लें कि क्या हुआ। देखो ए की वैल्यू पहले 4 है एंड बी की वैल्यू पहले 6 है। तो अभी ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 6 हो जानी चाहिए एंड बी की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए। देखो, तो ये जो परसेंट डी पहले वाला है वो ए को दिखा रहा है, तो ए की वैल्यू अब कितनी है, 6 है एंड बी की वैल्यू अब कितनी है, 4 है। इसको अगर हम और सुंदर बनाना चाहें, ठीक है, तो हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक प्रिंटफ फंक्शन लिख लेते हैं और इसमें डाल देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से एंटर करवा लेंगे ए। ठीक है, स्कैन एंड परसेंट डी। ठीक है, और हमें कहाँ एंटर करवानी है, ए में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर एंड ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एंड अभी क्या करेंगे, हम बी को भी सेम ही कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसको हम जरा कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे डाल देते हैं बी के बाद, बी, एंड फिर स्कैनफ को भी हम कॉपी कर लेते हैं सेम, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी क्या है, ये बी के लिए है, ठीक है, और बी। तो इतनी बात समझ में आई कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा स्कैन ऑफ, राइट। तो अब देखते हैं ये सही काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। तो अभी ये जो है वो सही काम करना चाहिए, ठीक है। तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लो मैंने पहले की तरह 4 ही लिखी है, ठीक है, फिर बी की लिख दिया 6, एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू कितनी हो गई, बी, ए की जो है वो 6 हो गई एंड बी की जो है वो 4 हो गई। तो इस तरीके से जो है हम दो वैल्यूज को स्वैप करवा सकते हैं, दो नंबर्स को स्वैप करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने बोर्ड पे, एंड तो नाउ जो स्वैपिंग है वो हमने कर ली है। नाउ अब तुम्हारा क्या काम है, जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो करने वाले हैं कि स्वैप विदाउट टेम्प वेरिएबल, विदाउट टेम्प वेरिएबल। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लिया था एंड उसकी मदद से हमने दो वैल्यूज को स्वैप किया था। बट तुम्हें क्या करना है अब, बिना टेम्परेरी वेरिएबल का यूज किए दो वैल्यूज को स्वैप कैसे करना है, वो मुझे कमेंट्स में, जिसने कर लिया वो लिख दे कमेंट्स में कि हाँ मैंने कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलेंगे और वीडियो में, तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बुक मार्क कर सकते हो, सीरीज को शेयर भी कर सकते हो, राइट।